तो ये गुजरात की नस्ल वाली गाय है और देखिए काफ़ी अच्छी हेल्थ हो रखी है गायों की, काफ़ी अच्छे से हिफाजत कर रखी है ताऊ जी ने गायों की। तो देखिए ताऊ जी कमाल का स्वरोजगार कर रहे हैं। तो ये रहे ताऊ जी इस गौशाला के ओनर। यहाँ पर तो जो हमने कर रखा है ये इसको तो कम से कम 7-8 साल हो गए हैं। हाँ, और पहले हम घर ही पर करते थे कम से अच्छा कम 7-8 गायों से। अच्छा, ऊपर गांव में ही करते थे। ताऊ जी आपने गाय कहाँ से ली हुई है? ये 2 तो आई थी हमारी नोएडा से। तो ताऊ जी जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप परिश्रम करें, उस हिसाब से आपको फल मिल पा रहा है? 5 बजे से उठता हूँ हाँ, और रात को 10 बजे जाके आराम करता हूँ। अच्छा, दिन में नॉन देख सकते हैं यहाँ पे 4-4 आदमी का काम अकेले करता हूँ। अकेले कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं। 8-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। हम 12-12 हज़ार रुपये तक यहाँ पर काम दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इधर ताऊ जी ने मूली की खेती भी कर रखी है। दूनागिरी, ये देखिए मूली, ये देखिए दूनागिरी मूली है। दूनागिरी मूली, ये देखिए। तो कमाल का स्वरोजगार कर रहे हैं ताऊ जी। तो यहाँ है मशीनें, यहाँ बनाते हैं ताऊ जी घी। देखिए तो ताऊ जी कितना घी आप एक हफ्ते में उत्पाद कर देते हैं? तो ये रहा मक्खन। ये मक्खन है। अच्छा, बाकी घी कल चला गया सब। अच्छा। नमस्कार पहला सेमिनार दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चले फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों आज के ब्लॉग की शुरुआत एक खूबसूरत लोकेशन पर हो रही है। इस वक्त आ रखा हूँ मैं देघाट में। तो आज आप लोगों को एक कमाल का स्वरोजगार दिखाते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को धनतेरस का ब्लॉग दिखाया, पूरा देघाट बाज़ार का अपडेट दिखाया। तो चलिए फिर अब ले चलते हैं आप लोग को एक गौशाला की ओर, एक कमाल के स्वरोजगार की ओर। तो आ चुका हूँ मैं आप कुमालेसर के झूला पुल पे, और सामने हो गया कुमालेसर गांव, साथ में उधर हो गया गोलना गांव, और सामने हो गया देघाट मार्केट, और साथ में यहाँ कल बहती हुई विनोद नदी होगी। ये देखिए आजकल तो पानी का स्तर काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि बरसात का सीज़न अब जा चुका है। और ये रही पूरी विनोद नदी, और ये रहा खूबसूरत सा झूला पुल। तो आजकल गेहूं की बुआई चल रही है, तो यहाँ एक दादा ट्रैक्टर के माध्यम से गेहूं की बुआई कर रहे हैं। और देघाट क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से लोग ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बैलों का प्रयोग बहुत कम ही कर रहे हैं। तो चलिए फिर ले चलते हैं आप लोगों को एक कमाल की गौशाला की ओर। और ये झूला पुल काफ़ी पुरानी पुल है और काफ़ी हिल भी रही है, ये देखिए। और सामने हो गया कुमालेश्वर गाँव, जो कि काफ़ी बड़ा गाँव है भाई। यहाँ से एंटर हो जाता है कुमालेश्वर गांव। ये देखिए यहाँ लगा हुआ गेट, ग्राम पंचायत कुमालेश्वर। तो यहाँ से पूरा कुमालेश्वर गांव एंटर हो जाता है। तो यहीं झूला पुल के पास एक गौशाला है जहाँ की कई सारी गायें दिख रही हैं मुझे। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को और करते हैं इस गौशाला का एक्सप्लोर, क्या कुछ खास है यहाँ, पूरी अपडेट आप लोगों को देते हैं। ये गौशाला देघाट के ही पास में है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं गौशाला में, और यहाँ देखिए कितनी सारी गायें हैं। ये रहे ताऊ जी इस गौशाला के ऑनर। पहले आप लोगों को थोड़ा गौशाला दिखाते हैं, उसके बाद ताऊ जी से बातचीत करेंगे। कई नस्ल की गायें हैं, सिंधी गाय है, गिर प्रजाति की गाय है। देखिए काफ़ी सारी गायें हैं, 8 से 10 गायें हैं, साथ में छोटे छोटे गाय के बछड़े भी हैं। तो देखिए कमाल का स्वरोजगार कर रहे हैं ताऊ जी। और सामने हो गया झूला पुल, और झूला पुल के ही पास में ये गौशाला है। तो ये गुजरात की नस्ल वाली गाय है, और देखिए काफ़ी अच्छी हेल्थ हो रखी है गायों की, काफ़ी अच्छे से हिफाजत कर रखी है ताऊ जी ने गायों की। तो देखिए ताऊ जी कमाल का स्वरोजगार कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनको मेरा दिखाने का प्रयास है। देखिए छोटे छोटे ये बछड़े हो गए, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए अद्भुत। तो काफ़ी कमाल का स्वरोजगार कर रहे हैं ताऊ जी। ताऊ जी हैं कुमालेसर के, और कुमालेसर गांव हो गया सामने, और ये देघाट के ही पास में बसा गांव है और काफ़ी खूबसूरत गांव है। तो यहाँ ताऊ जी कमाल के स्वरोजगार कर रहे हैं। और ये रही गौशाला, और ताऊ जी पर्सनली इस काम को करते हैं। ये देखिए यहाँ पूरी गाय बांधी हुई रहती है। देखिए चारे देने वाला हो गया, और साथ में इधर दूध निकालने वाली मशीन भी हो गई, और भी कई सारी मशीनें यहाँ
ताऊ जी ने रखी हुई। इधर सामान स्टोर करने के लिए रूम हो गया। साथ में इधर इधर छोटे छोटे बछड़े रहते हैं। चलिए फिर आप करते हैं ताऊ जी से बात। कब से ताऊ जी ये गौशाला चला रहे हैं और क्या कुछ उत्पाद इस गौशाला से करते हैं, तो ताऊ जी से पूरी डिटेल में बातचीत करते हैं। तो ये रहे ताऊ जी इस गौशाला के ओनर। तो नमस्कार ताऊ जी। ताऊ जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम बहादुर सिंह कंडारी, अच्छा। ग्राम कुमालेश्वर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, विकासखंड शालदी। शालदी। तो बताओ ताऊ जी इस गौशाला के बारे में। इस गौशाला की शुरुआत आपने कब से की? ये यहाँ पर तो जो हमने कर रखा है, ये इसको तो कम से कम 7-8 साल हो गए हैं। हाँ। और पहले हम घर ही पर करते थे, कम से अच्छा। कम 7-8 गायों से। अच्छा, ऊपर गांव में ही करते थे? करते थे। अच्छा। तो वहाँ पर दिक्कत आती थी चारे की। चारे की? चारा ये रोड है, रोड से वहाँ ढुलान करना पड़ता था, शिर में बड़ी कठिनाई आती थी। हाँ। इसलिए ये ज़मीन हमारी खुद की है, यहाँ पे अच्छा। रोड के नज़दीक है, पानी का किनारा है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर ही हमने फिर शुरुआत करी। यहाँ पर 7-8 साल से कर रहे हैं। हाँ। भैंस से किया था। अच्छा। तो भैंसों का किया था। भैंसों में जो है हम दूध बेचने में तो यार नुकसान है बहुत, क्योंकि दूध का रेट उस टाइम पर 40 रुपये किलो था। 40 रुपये में जो है औसत नहीं बैठ पाती थी। हाँ, ठीक है। तो हमने पनीर बना करके बेचा। पहले 300-350 रुपये बेचा, फिर 400 रुपये किलो बेचा। फिर हमारा किसी कंपनी से तय हुआ था घी के बारे में, उन्होंने हमको यार आप हमें घी दीजिए। अच्छा। पनीर में भी दिक्कत आती थी। हाँ। जिस टाइम ये शादी विवाह का सीजन होता था, उस टाइम पर तो काफ़ी डिमांड होती थी, पूर्ति नहीं कर पाते थे। हाँ, बिल्कुल। पर जिस टाइम हाँ। शादी विवाह निपट जाते हैं, हाँ। जैसे कि 15 दिसंबर के बाद 15 फरवरी तक, हाँ। तो बहुत बड़ा मुश्किल होता था हाँ। टाइम निकालना। हाँ। इनके लिए चारा नहीं निकल पाता था। ठीक है। क्योंकि ये ज़रा सा बाज़ार से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे है। बाज़ार से लोग यहाँ आना वो टफ समझते थे। हाँ। तो दुकानदार कहते थे हमें जी 250 रुपये किलो पनीर आ रहा है, 250 रुपये किलो देंगे, तो हमें कहाँ औसत बैठता है। ओरिजिनल पनीर 250 में कहाँ औसत बैठ पाता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हमने पनीर का काम बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ। अच्छा। इनका करा। अभी हाँ। घी उत्पाद कर रहे हैं सिर्फ गाय से। अभी भैंसे भी हैं हमारे पास, अभी चुगने गई हैं, और अच्छा। भी जानवर अभी चुगने गए हैं इसके साथ साथ। अच्छा, जो इसी गौशाला में रहते? हाँ, इसी में और हैं। अच्छा। वो तो चुगने गए ये गाय चरने के लिए नहीं जाती हैं? ये नहीं जाती। अच्छा। ये नहीं जाती। ये यहीं गौशाला में बधी हुई रहती है? अभी जो नए काफ हैं वो अभी 3-4 काफ अभी गए हैं। अच्छा। चुगने गए हैं। अच्छा। ये इससे बड़े हैं वो। अच्छा। अब इसको ठीक भी है। ट्रेनिंग देंगे, इसको भी चुगाने ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है। और ताऊ जी आपने गाय कहाँ से ली हुई है? ये 2 तो आई थी हमारी नोएडा से। अच्छा। दिल्ली। हाँ। नोएडा से आई थी। हाँ। और बाकी कुछ इधर ही से परचेज करी हमने। ये अच्छा। अपना दोरहाट से लेकर, सोमेश्वर से लेकर, अच्छा। चौखुटिया से लेकर। ठीक है। परचेज करी। और टोटल गाय अभी कितनी है आपके पास? इस टाइम कम से कम सारी मिला के 10-11 गाय हैं बड़ी। और कौन कौन नस्ल के? जिसमें 2 गिर हैं। अच्छा। और एक क्रॉस गिर है। बाकी रेड सिंधी है। अच्छा। एक सिर्फ जर्सी है। ठीक है। वो अभी किसी को अर्जेंट पड़ी। हाँ। तो उन्होंने कहा यार इसको अपने वहाँ एडजस्ट कर दो जरा। अच्छा। नहीं तो हम जर्सी नहीं रखते हैं, सिर्फ देसी रखते हैं। देसी रखते हैं। ठीक है। अब हमारी बिकाऊ भी है, कोई आएगा तो हम इसको बेच देंगे। अच्छा, बिकाऊ भी है आपके हाँ, पास? बिकाऊ भी है। अच्छा। एक ही है। बाकी इनको हम नया तैयार कर रहे हैं। अभी नए काफ हैं। हाँ। इनको तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अभी इस टाइम पे भी 6 काफ हैं हमारे पास। अच्छा। तो अगर कोई भी देसी गाय लेना चाहता है तो ताऊ जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। देघाट के ही पास में ये गांव पड़ता है, कुमालेश्वर गांव, झूला पुल के ही पास में ताऊ जी की गौशाला आपको सामने दिख जाएगी। तो ताऊ जी मतलब आप चारा कहाँ से मंगाते हैं? जो है हमें इस टाइम पे वर्तमान में लेबर का बड़ा अभाव है, क्योंकि चारा इतना ज़्यादा लग पाता है कि लेबर नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमारा पशुपालन से आता है भूसा। अच्छा। और
जो हरा चारा है हम्म। ये कोऑपरेटिव से आ रहा है, अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से। ठीक है। हाँ, ये हरा चारा आ रहा है, हम्म। बहुत अच्छे उसमें है, अच्छे। वो तो खैर 70 रुपए के लगभग पहुंच रहा है यहाँ पे। हाँ, कहाँ से आता है आपका चारा? रामनगर से? ना, ये रुद्रपुर से आता है और ये भूसा आता है रुद्रपुर से। अच्छा, रुद्रपुर से आता है। पशुपालन विभाग के द्वारा आता है। अच्छा, और हरा चारा जो है कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा आ रहा है। ठीक है। और भैंसें कौन सी नस्ल की है आपके मुर्रा, पास? मुर्रा, अच्छा, मुर्रा है। हाँ, पहाड़ी या देसी? नहीं नहीं, क्रॉस ब्रीड है। अच्छा, एकदम 100% तो प्योर नहीं कहूँगा मैं, हाँ। क्योंकि क्रॉस करी है। अच्छा, हाँ, क्रॉस ठीक है। और भैंसें कितने हैं आपके पास? अभी 3 भैंसे हैं। 3 भैंसें। 3 भैंसे हैं। भैंसे उन्हीं के वो हैं, नए बच्चे हैं। हाँ, भैंसे अच्छा। तो हमने निकाल दी थी, बच्चे हमने अपने लिए रखे हाँ। हैं, क्योंकि नई जनरेशन है। ठीक है। तो आपने व्यक्तिगत स्तर पे किया हुआ है, बिल्कुल व्यक्तिगत। और आपके साथ और कोई भी लोग जुड़े हुए हैं? ना, फिलहाल तो जुड़े नहीं। अच्छा, और आपके जो लोग परिवार अभी के सहित? मेरा अभी प्रयास है अच्छा, कि अभी मेरे पास जैसे 10-12 गाय वो हैं टोटल। हाँ। तो अब ये नए काफ भी यदि वो तैयार हो जाती हैं अगले साल तक, कम से कम मेरे पास 20-25 के लगभग में हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब। हाँ। तो 25 के जो बच्चे होंगे, अभी 6 तो मेरे पास काफ छोटे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये 1-2 साल में तैयार हो जाएंगे। ठीक तो है। मेरा एक प्रयास है कि मैं जैसे 8-10 काफ हर साल के तैयार गाभिन 6 महीने की, तो इनको एक गांव में दूंगा। अच्छा, और एक गांव में दे करके उनसे दूध कलेक्ट करूंगा, उनसे नगद राशि न लेकर के, उनसे जो राशि उनसे तय करेंगे, और वो दूध में कटौती की जाएगी। उससे क्या होगा कि क्षेत्र का विकास होगा, और दूध भी हमारे क्षेत्र में दूध बढ़ेगा, जेन्युइन दूध, ओरिजिनल दूध भी बढ़ेगा, और पलायन भी रुकेगा। ये है। मैं एक बार जो है एक गांव में दूंगा, अगले साल को हो सकता है कि दूसरे गांव में जो लोग इच्छुक होंगे वो दूध हम ही को देंगे। उनको मैं चारा भी वो करूंगा, दाना भी दूंगा, और गाय भी दूंगा यहाँ से, और पालने का काम उनका रहेगा। दूध बाकी जो उनकी धनराशि होगी वो दूध में कटौती की जाएगी। हाँ, और आपको भी सुविधा होगी, फिर ज़्यादा भी दिक्कत, क्षेत्र को भी सुविधा होगी। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ हाँ, हमारा तो चलो दाल रोटी चल ही रही है, बिल्कुल, और क्षेत्र में भी एक तो रोजगार बढ़ेगा, दूसरा जो जेन्युइन दूध की बात थी, यहाँ पर तो 2-2, 3-3 महीने वाला दूध ज़्यादा बिकता है। मेरे से हिसाब से तो मेरे ख्याल में 50% दूध वही बिकता है जो 3-3 महीने की बैल्टी वाला है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं ये प्लांट लगा करके अपने क्षेत्र में जो है वो दूध, नेचुरल दूध को पैकिंग के माध्यम से अपने क्षेत्र में दूंगा। हाँ, और ताऊ जी, अगर आप गांव में गाय दोगे तो गांव को लोग क्या है कि आसपास के ही घास खिलाएंगे। वो आसपास की, हाँ, और आसपास की घास शुद्ध, वो साथ में जड़ी बूटी वाली है। जड़ी बूटी वाली है। कोई चुगान करेगा, कोई चुगाने भेजेगा, कोई वैसे देगा, तो उससे जो है दूध भी बढ़िया होगा, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का और शुद्ध दूध होगा। हाँ, ये मेरा प्रयास है। हाँ, ठीक है। और तो ताऊ जी ने काफ़ी शानदार पहल की हुई है। तो लगभग 8 से 9 साल ताऊ जी को इस गौशाला चलाते हैं। वैसे तो कम से कम 2007 से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैंने नौकरी भी करी। 1984 से नौकरी पे था। अच्छा, 84 के बाद फिर मैं 93 में फिर घर आ गया। घर में फिर तब से। हाँ, आपकी एज क्या होगी इसमें? 57 साल। 57 साल, ठीक है। और आपके परिवार सदस्य भी जुड़े होंगे आपके साथ वो इस गौशाला में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी आपकी गौशाला है, काफ़ी सारी गायें हैं। और तो ताऊ जी, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको फल मिल पा रहा है? ना, उतना फल तो नहीं है, क्योंकि कृषि में उतना वो नहीं है। हाँ, मतलब 100 में से कितना % आपको मतलब फल मिल पा? जितना मेहनत, मैं सुबह 5 बजे से उठता हूँ, और रात को 10 बजे जाके आराम करता हूँ। अच्छा, दिन में नॉन स्टॉप। कहीं पर कोई मतलब खाने के लिए जितना बैठ गए, चाय पीने के लिए जितना बैठ गए, बाकी कोई बैठने का कोई प्रश्न ही नहीं होता मेरे लिए। मैं दिन भर चले लेता हूँ, और पर स्वस्थ हूँ। 57 साल की उम्र में भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हाँ, बिल्कुल चेहरे में आपकी चमक है। बिल्कुल अभी भी दिन भर 4-4 आदमी का काम अकेले कर सकते हैं। यहाँ पे 4-4 आदमी का काम अकेले कर रहे हैं। ठीक है। और समाज में एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं स्वरोजगार के रूप में, क्योंकि हमारे इधर से काफ़ी सारा पलायन हो चुका है, और दिन प्रतिदिन पशुपालन को लोग छोड़ते ही जा रहे हैं। तरह से कृषि लोग बात छोड़े जा रहे हैं। अभी भी देखिए आप, अब मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये अभी 5 साल बाद और देखिए, 5 साल के बाद और ज़्यादा कृषि और डाउन हो जाए। प्रयास था कि और कृषि बढ़े, यहाँ पे लोग बाग जुड़े, पलायन कर रहे हैं, 8-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। हम 12 हज़ार रुपये तक यहाँ पर काम दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सैलरी दे रहे हैं। और यहाँ पर लोग बाग पर्याप्त नहीं है।
यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इच्छुक नहीं है। इच्छुक नहीं है। हाँ, तो अभी इसके साथ साथ मेरा यही नहीं है, पशुपालन नहीं है। ठीक कम है। से कम 250 नाली मेरी जो है, 5 हेक्टेयर जमीन जो है मेरी, अभी कृषि भी है। अच्छा, कृषि भी करते हैं आप? कृषि भी करते हैं साहब। अच्छा, तो कृषि में होता है अनाज पानी? हाँ जी, बिल्कुल होता है। ना बोलते ना हमारे इधर की जंगली जानवर ने परेशान कर दिया। कम से कम मैंने अपने खाने के लिए भी कम से कम 20 कुंटल तो धान ही उगाया हुआ। अच्छा, इस वक्त? हाँ। अच्छा, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छी बात है इसके फिर। साथ साथ ये चारा हमारा अलग है। हाँ सब्जी हमारी है। इस बार सब्जी में जरा सा आपदा आने के कारण आप देख रहे हैं। हाँ, नदी के पास में पानी भर चुका था। अच्छा, इस समय? इस बार जो आपदा आई, हाँ, तो उससे जो है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पर हम बैठे यहाँ पर तो काफ़ी नदी चल रही थी, कम से कम 3-4 फीट नदी थी, यहाँ पानी अच्छा। चल रहा था यहाँ पे। तो गायों को नुकसान तो नहीं होगा? गाय क्षेत्र वालों का सहयोग रहा। हाँ सभी लोग यहाँ पर आ गए और सब लोग ने साथ दिया। हाँ। और जो है फिर गायों को ऊपर शिफ्ट कर दिया था हमने। अच्छा। तो काफ़ी शानदार पहल है। तो हमारे जो अभी सब्जी यहाँ पर टमाटर है, फूल गोभी है, अच्छा, ये कभी कभी खीरा है। पोली हाउस का भी काम करते हैं? न सब्जी का पोली हाउस में खाली बीज उगाते हैं। अच्छा, बाकी ओपनली आप करते हो? ओपन ही है। कम से कम ये एरिया जो है सारा यहाँ तक जितना इधर दिख रहे हैं, हाँ। ये सब हमारा ही है। अच्छा। मैंने लोगों से ले रखा है। अच्छा, मेरा अपना नहीं है। हाँ। अपना खुद का जो है हमारा ये डेयरी व्यवसाय वाला ये अच्छा, जितनी में ये गौशाला है आपकी? गौशाला ऊपर ये जो रहन सहन का बना रखा हमने, अच्छा, ये अपना है। बाकी हमारा अपना नहीं है, लोगों से ले रखा है। कि कोई किराया लेता है, कोई किसी ने फ्री दे रखा है यहाँ पे। तो ताऊ जी, वर्तमान समय में आप घी सप्लाई करते हैं, तो घी आप कहाँ सप्लाई करते हैं? ये दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता है। अच्छा, रेट बता सकते हैं आप कि क्या रेट पे जाते, क्या केजी रेट होगा? घी हमारा जो है 2200 रुपये किलो था। अच्छा। अभी जरा सा उनको भी जरा दिक्कत आ रही है। हाँ। क्योंकि इस टाइम पर डीडी हाट साइड से घी आ रहा है उनका। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर 1500 रुपया 1 किलो हमको मिल रहा है। हाँ। और वो क्योंकि उनका क्या है, जो 1500 रुपये किलो में जो बेचते हैं, वो गांव में वहाँ जंगल में छोड़ देते हैं गाय। हाँ। चुगने जाती है। हाँ। शाम को आया, अपना दुहाया, अपना थोड़ा बहुत चारा हरा दिया। तो हमको बड़ा टफ पड़ रहा है। तो मैं इसीलिए जो मैंने ये दूध पैकिंग का व्यवसाय जो सोच रहा हूँ, अच्छा, ये इसीलिए सोच रहा हूँ। इसमें विभाग का भी सहयोग मिला। हाँ। तो ये जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। तो ताऊ जी, आपने जब ये कमाल की स्वरोजगार मुहिम चालू करी, तो आप गवर्नमेंट ने भी कुछ मदद दी? गवर्नमेंट ने इतनी तो नहीं दी, मतलब छुटपुट वो है, जैसे कृषि यंत्र हैं। अच्छा, ये चीज़ें हैं। बाकी और तो ऐसा वो नहीं है। ना जैसे कि गवर्नमेंट कई भवनें भी उपलब्ध कराती, तो आपको भी ऐसा कुछ किया? आपने भी सरकार से कुछ मांगे रखी? ये गौशाला के लिए मैंने मनरेगा से किया था। 30,000 रुपये के लगभग 30-32,000 रुपये कुछ उसमें मिला। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, मांग भी कर रखी है आपने? यहाँ पर मांग भी कर रखी है आपने? मांग अभी कुछ नहीं, सिर्फ ये है यहाँ पर एरिया में कृषि विभाग द्वारा जो ये तार बाउंड्री दिख रहे हैं। अच्छा। ये तार बाउंड्री करीब यहाँ पर 2000 मीटर में 2000 मीटर लगभग पूरे गांव के लिए आई थी। अच्छा। तार बाउंड्री पहला गांव है ये शालदे ब्लॉक का, कि जहां से सब्जी बाहर को सप्लाई होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर ये लगाइए कि टमाटर है, फूल गोभी है, सारी बाहर जाती है। यहाँ एरिया में पूर्ति करने के बाद अच्छा फिर बाहर को बचता है। पहले हम ये एरिया में जो है सप्लाई करते हैं। आप देघाट भी करते होंगे? देघाट शालदे तक जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इधर ताऊ जी ने मूली की खेती भी कर रखी है। दूनागिरी मूली ये चारा है। अच्छा। इससे पहले लौकी थी। लौकी थी इस वाले खेत में? नहीं, चारे वाले में। अच्छा। ये लौकी समाप्त होने के बाद फिर हमने चारा डाल दिया। अच्छा। ये चारा समाप्त हो जाएगा 2-1 दिन में, तो फिर हमारा जो है इसको क्या बोलते ताऊ जी? बाजरा? ये ज्वार है। ज्वार है। अच्छा, ये ज्वार है। ये ज्वार अभी चारे के लिए काम आ रही है। इसके बाद इसमें सरसों डालेंगे। सरसों के बाद फिर इसमें तीसरी फसल ये मार्च में। ठीक है। फिर नई फसल डालेंगे। चाहे हम टमाटर डालें, चाहे खीरा डालें, वो फसल चक्र के हिसाब से जो इसमें सूटेबल बैठेगा वो करेंगे। बिल्कुल। और देखिए मूली भी फर्स्ट क्लास हो रखी है। पहले टमाटर था। टमाटर के बाद हमने जो है इसमें अभी मूली डाल रखी है। मूली खत्म हो जाएगी 10-12 दिन में। तो जो है मूली खत्म होने के बाद ये देखिए मूली, ये देखिए दूनागिरी मूली, ये देखिए। तो कमाल का स्वरोजगार कर रहे हैं ताऊ जी, वाकई में तारीफ लायक है। इसके बाद फिर सरसों डालेंगे। ठीक है। सरसों के बाद फिर इसमें सब्जी लगाई जाए। हाँ। सब्जी का काम। तो इस मूली को भी आप सप्लाई करोगे मार्केट में? हाँ, मार्केट में जाएगी। जारी अभी इसमें से निकाल रहे हैं। अच्छा, तो क्या रेट इस समय मूली का आपको बैठ रहा है? दुकानदारों को तो 30 रुपए किलो दे रहे हैं, फुटकर में 40 रुपए। 40 रुपए। अच्छा, आप 30 रुपए में सप्लाई। डाउन ही हो गया। हाँ। कुछ ये लेट होगी।
हाँ। क्योंकि बीच में आपदा आ गई थी, यहाँ हाँ। बाढ़ आ गई थी इस बार हाँ हाँ इस खेत में, तो इसलिए जो है मूली बोने में लेट होगी, क्योंकि इसमें रेत था, रेत साफ करा, हाँ। तो इसके बाद हमने फिर मूली डाली। नहीं तो इस टाइम पर मूली हमारी 40 रुपए किलो बिकती थी पहले। हाँ, समय से पहले आपको हाँ, अच्छा रेट मिल जाता है। अब लेट हो गया, हाँ। अब 40 रुपये, नहीं तो पहले जो है 30 रुपये बिक रही अभी दुकानदारों को हाँ। थोक में। हाँ। रिटेल में 40 रुपये, नहीं तो रिटेल में 50 रुपये किलो बिकती थी, हाँ। और थोक में जो है 40 रुपये। 40 रुपये, आपको 40 रुपये का बैठ जाता है। तो देखिए कितने कमाल की खेती कर रही है। इसमें पूरी मूली होगी, साथ में इसमें ज्वार की फसल होगी। ये चारे के लिए ताऊ जी ने बो रखी है, और देखिए फसलें कितनी फर्स्ट क्लास हो रखी है। यहाँ पानी की भी अच्छी सुविधा है, साथ में नदी होगी, और खाद की भी अच्छी व्यवस्था है। इतनी सारी गायें पाल रखी। हाँ, ये जो है सारा गोबर का कमाल है, बिल्कुल जैविक है, कोई भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव नहीं कर रखा है। कीटनाशकों। हाँ, तो बिल्कुल हमें ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे लोगों से सामग्री खरीदनी चाहिए। यहाँ के दुकानदारों को भी देखिए कितनी कमाल की खेती कर रहे हैं ताऊ जी। देखिए आप थोड़ा मशीनें भी देखते हैं। तो यहाँ है मशीनें, यहाँ बनाते हैं ताऊ जी घी। देखिए कई सारी मशीनें रखी हुई ताऊ जी ने। ये देखिए छाछ फीटने वाली मशीन कौन है ताऊ जी? अच्छा ये वाली, ठीक है, ये है मशीन, ठीक है। तो ताऊ जी कितना घी आप एक हफ्ते में उत्पाद कर देते हैं? ये तो दूध के ऊपर बात है, दूध के ऊपर बात है। दूध के ऊपर है। अच्छा, जितना ज़्यादा दूध होगा, हाँ, तो बीच में ताजी भी आई हुई थी, तो उससे घी कम निकल रहा था। हाँ, अभी भी एक गौ माता ने अपने बच्चे को कल रात ही जन्म दिया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और एक को अभी 15 दिन हुए हैं, हाँ, तो इनका तो अभी दूध का भी घी नहीं निकालते हम, अच्छा, 20-22 दिन बाद ही निकालेंगे। हाँ। बाकी 6-7 गायों का है, हाँ, उनका दूध लगभग 1 किलो घी लगभग निकलता है। थोड़ा घी दिखा सकते हैं आप अगर आपके पास पर? कल ही गया है। अच्छा, कल ही आपके पास? मक्खन होगा इसका। अच्छा, तो ये रहा मक्खन, ये मक्खन है। अच्छा, बाकी घी कल चला गया सब। अच्छा, इस टाइम दिवाली की वजह से डिमांड ज़्यादा थी। हाँ हाँ हाँ, सब। तो ये हो गया है मक्खन। इसका आप ताऊ जी थोड़े दिन के बाद जब और स्टोर कर देंगे ताऊ जी, घी बनाएंगे। तो ताऊ जी की कमाल की पहल है। ये देखिए कई सारी मशीनें हैं यहाँ, तो काफ़ी कमाल का स्वरोजगार कर रहे हैं। तो ताऊ जी से आप लास्ट रिव्यू लेते हैं। और ताऊ जी अगर आप कुछ कहना चाहते हो अपने पहाड़ के बारे में, पलायन के बारे में, या पशुपालन के बारे में पूरे क्षेत्र वासियों से, कि लोग बाग चाहे घर पे, जो लोग घर पे हैं जिनके पास थोड़ा सा भी साधन है, वो अपना चाहे एक गाय रखें, एक भैंस रखें, जो भी रखें, थोड़ा सा अपना जेन्युइन दूध उत्पाद करें और खुद पिएं, अपने आप भी मतलब औरों को भी पिलाएं, खुद भी पिए। हाँ। और बाहर से ये केमिकल वगैरह वगैरह इस दूध को ना लेकर के अपने घर में उत्पाद करें। चाहे आपके पास थोड़ा सा समय है, थोड़ी आजकल तो सरकार भी सुविधा दे रही है। जैसे मैं ही हूँ, मेरे पास इस टाइम पर छोटे बच्चे बड़े लगा करके कम से कम 30 जानवर लगभग हैं। हाँ। इस टाइम पे टोटल हाँ। जो अभी बाहर चुगने के हैं, तभी मैं इतना वो कर रहा हूँ, क्योंकि इतना चारा मेरे पास नहीं है। मुझे पशुपालन का सहयोग मिल रहा है, उससे गवर्नमेंट का भी सहयोग मिल रहा है आपको? मतलब चारा आ रहा है उनका। हाँ। और सहकारिता से भी वो आ रहा है, हरा चारा आ रहा है। तो ऐसे ही आप भी रखिए। हाँ। थोड़ा बहुत आप खुद काटिए घास, थोड़ा बहुत बाहर से लीजिए। हाँ। यदि मेरे साथ कई लोग और जुड़े ऐसे ही मतलब डेयरी व्यवसाय में, तो मुझे भी काफ़ी वो होगा। मतलब बिल्कुल। जैसे दिक्कत क्या आ रही है, जैसे मैं सिर्फ भूसा में ही लेता हूँ यहाँ पे, बहुत कम, और लोग कम लेते हैं। तो एक गाड़ी 83,000 रुपये की रहती है। पशुपालन के पास स्टोर में रखने के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनका स्टोर जो है लीकेज है। हाँ। वो रखते हैं तो उनका भूसा ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं जी पूरी गाड़ी खपाइए आप। तो मेरे को 83,000 रुपये की गाड़ी लेना बड़ा टफ पड़ता है। यदि हम 3-4 लोग भी यहाँ पर पशुपालन करें और थोड़ा थोड़ा करके सभी लें, तो उतनी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा हरा चारा आता है, हरा चारा भी कम से 1-2 लोग ही लेते हैं हम इधर। तो कई लोग होते तो उसमें जो है हफ्ते की हमें गाड़ी आ जाती, तो उससे हमें भी सुविधा होती। जो चारा ख़राब तो इधर नहीं होता है, पर उसमें एक ही है, कहीं पर जरा सा ईयर लीक होगी तो वहीं पर ख़राब हो जाता है। तो इतना जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेते हैं, अब 200-250 बैग में अकेले लेता हूँ, तो कम से कम 1 महीना चलता है मेरा। 1 महीना चल जाता है। तो जैसे हमें हफ्ते में वो आ जाता है, 1 महीने के बजाय हफ्ते में, उतनी दिक्कत नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये था कि सभी लोग करें अपना। सभी लोगों से यही है कि अपना घर में खुद
चाहे एक गाय पालें, एक भैंस पालें। बिल्कुल। हाँ, बाकी लोगों का ऐसा भी मानना है कि कई लोगों को कहते हैं गाय ले जाओ, बस गाय के साथ तो लाइन लग जाती है, पर आज ऐसा नहीं है। आज तो आप ओनली फीमेल चाहोगे, बच्चिया होगी तो बच्चिया ही होगी। ऐसा भी वो है, सीमन आ रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो इस तरह ऐसा कई नहीं सारी है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाँ, साइंस आ चुका है। मेरे पास ही है बच्चिया जो आपने दिखाई काब, मैं 10,000 से नीचे नहीं दूंगा। छोटा काब भी, हाँ छोटा भी, बिल्कुल 10,000 से नीचे नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। अब जो कहते हैं कि भाई ये तो लाइन लग जाएगी, कौन पालेगा, ऐसा नहीं है। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं स्वस्थ हूँ, आप भी स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, साफ सी भूमि भी आबाद रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अपना जेन्युइन खाइए, अच्छा बगैर केमिकल वाला भोजन खाइए। जैसे सब्जी है, दूध है, मेन चीज़ दूध है। दूध तो सभी को पीना है, बिल्कुल। चाय में तभी पिएगा। तो आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। और ताऊ जी आप बछिया भी बेचते होंगे, गाय भी बेचते होंगे? नहीं, अभी तो खैर उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी कम से कम 30-40 जानवर खुद ही बनाने के चक्कर में हूँ। अच्छा। यहाँ पे, अच्छा। ताकि मेरा पाउच पैकिंग का भी वो चल सके। आप ही इस लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है फिर बच्चियों को एक एक करके, ये मेरा वो है, उद्देश्य है आगे के लिए। यदि सहयोग रहा तो बिल्कुल आपकी काफ़ी शानदार पहल है। तो साथियों, अगर आप ताऊ जी से संपर्क करना चाहते हैं, कुछ राय लेना चाहते हैं और ताऊ जी से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो ये रहा ताऊ जी का कॉन्टैक्ट नंबर। आप ताऊ जी से बातचीत कर सकते हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये हैं ताऊ जी, कुमालेसर के ताऊ जी, बहादुर सिंह कंटारी ताऊ जी, जो कि सामने कुमालेसर गांव के। तो काफ़ी कमाल की मुहिम चला रखी है ताऊ जी ने, पिछले 8-9 सालों से इस गौशाला को चला रहे हैं और ख़ुद ही स्वयं चला रहे हैं। कोई और लोग भी नहीं है, फैमिली के अलावा कोई और सदस्य भी नहीं रखे हुए। तो काफ़ी तारीफ़ लायक है। एक सदस्य, अच्छा, एक सदस्य बाहर के हैं। वो भी अच्छा, वो है घर से परेशान है। उसको भी रोज़गार मिल रहा है, यहीं खंडवा के हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी शानदार पहल है ताऊ जी की, और मेरा भी यही प्रयास है कि जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो लोक कलाकार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार क्षेत्र में हो, या कृषि के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें मेरा दिखाने का प्रयास है, उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन देने का प्रयास है। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और ताऊ जी को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई गाय लेना चाहता है तो ताऊ जी से ले सकते हैं, बछिया ले सकते हैं। और आपको अगर आसपास अपने मार्केट के लिए सब्ज़ी चाहिए तो सब्ज़ी भी आप यहाँ से जेन्युइन सब्ज़ी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, इतना समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कीमती समय देने के लिए, और थोड़ा आपको भी परेशान किया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आया आज ब्लॉग बना करके। और ताऊ जी कमाल के स्वरोजगार कर रहे हैं, साथ में गौशाला भी चला रहे हैं और कृषि भी कर रहे हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ कल आप लोग को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहला सिमनिया।